तो फिर जाकर उसको बोला कि भाई उगना देख जरा, पानी जरा ला, मुझे तो प्यास से चला नहीं जा रहा है। फिर उसने देखा, इधर उधर देखा, तो पहले लोगों को अंदाजा कैसे लगता था, तो आसपास में देख लिया कहीं चिड़िया उड़ रही है, कब बगुला उड़ रहा है, तो पता चलता था कि यहाँ कोई तालाब होगा या कुआं होगा। फिर जाकर के उसने जो देखा तो कहीं दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रहा, जहां तक नजर जा रही है वहां तक कुछ भी तालाब कुआं नजर आ ही नहीं रहा है। अब कहाँ से लावे, क्या करे। फिर जाकर के उसने जो है, अब ये तो बिल्कुल ही छटपटाने लगा ये, क्योंकि यहाँ तो सरस्वती जी जो है उसके गला में बस गई। तो फिर जाकर के जो है वो जो है तड़पने लगा ये। फिर उसने देखा, जो कि देख रहा है विद्यापति जी उधर, तो उगना जो है क्या किया, कमंडल उसका लेकर के और पीछे की ओर निकल गया। 10 कदम पीछे निकल करके उसने अपना एक साक्षात रूप निकाला, साक्षात रूप निकाल करके और फिर अपने जटा से जो है गंगा जल निकाल करके उसमें भर दिया, और भर करके और फिर उसके हाथ में जाकर दे दिया। उसने जो है पानी पकड़ा फड़ाक से और ऐसे करके पीने लगा जैसे, तो पीते ही पीने जब ऐसे लगा, देख रहा है तो बिल्कुल ही निर्मल गंगा, स्वच्छ पानी। अब वो बड़ा परेशान कि भाई यहाँ तो आसपास में कहीं गंगा का कोई प्रवाह है ही नहीं, और ये जल जो है ये गंगा जल ही है, ये कोई और जल है नहीं। अब उसको बड़ा लगा शंका। उसने फिर पूछा जो कि भाई ये कहाँ से लाए जल, तो ये गया था, ये सामने कुआं से वहां से लेके आ गया था, ये सामने रहा। कहा जो कि यहाँ तो मैं दूर दूर तक नहीं, ना ये ऊपर पेड़ पर चढ़ के देखा था ना मैंने, ये बगल में ही कुआं था, वहां से मैंने ले आया था, तो यहीं पे पास में है, आप पीजिए तो सही पानी का ना। ये जो है कुएं का, तालाब का, कहीं का पानी है ही नहीं, ये तो गंगाजल है, गंगाजल। गंगाजल तुमने लाया कहाँ से, यहाँ तो कहीं दूर दूर तक गंगाजल का, गंगा जी का नाम भी नहीं है। तो फिर जाकर उसने जो है विद्यापति जी ने जिद करने लगा, और वो जो है सो कहे ना मैंने तो यहीं लाया, छान के लाया, तो ऐसे करके लाया, वैसे करके लाया। वो माने ही ना, कहे जब तक तू बताएगा नहीं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, चाहे मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। विद्यापति जी ने जिद कर लिया, तो वो भी एक महान व्यक्ति थे, कोई मामूली आदमी थोड़ी थे वो। तो जाकर के जो है मजबूरन देखा जो कि यार ये तो अब पानी पिएगा ही नहीं, तो ये ऐसा फायदा क्या। फिर जाकर के जो है उगना ने जो है अपना साक्षात रूप दिखाया। साक्षात रूप में जो आया, तो आने के बाद जो विद्यापति जी सीधा उसके जाके चरण में गिरे। प्रभु आपने जो सो अभी तक अपना भेद छुपा के रखा, और आपसे पता न क्या क्या हमने जो है जाने अनजाने में हमने बोल दिया, क्या क्या गलती हमने की। फिर जाकर उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे जो है भक्ति भाव के खुश होकर के मैं तुम्हारे पास जो है आ गया था, कि इतना जो है भक्ति भाव से पूजा पाठ करने वाला जो है जो भक्त था, तो मैं तो भक्त के इस पे आ गया, व्यवहार पे आ गया। कहता फिर अब आगे, कहता आगे ऐसा है जो कि अगर किसी से नहीं बताओगे तो मैं ऐसी रहूंगा जैसे मैं रह रहा था, अगर किसी से बता दिए तो फिर मैं चला जाऊंगा। अब ये हो गई शर्त। अब शर्त के आधार पे जो है उसने जो है फिर वैसे ही रहने लगा। एक दिन क्या हुआ भाई, तो विद्यापति जी की वाइफ जो है उसने सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद जो है तेल उसके घर में था नहीं। अब तेल नहीं था तो उसने जो है, कढ़ाई तो गर्म हो गया और तेल था नहीं, उसको दिया कि जा तेल लेकर के आ जा जल्दी से, और कढ़ाई जल रहा है, जल्दी आ जाना लेकर के। अब वो गया लाने के लिए। अब वो बनिया की दुकान पे रहा होगा भीड़, लेट लग गया उसको। अब लेट लग गया, यहाँ तो सारा माया चल रहा है, सरस्वती जी का माया चल रहा है, तो उसको लेट लग गया। अब जितना लेट लगे इतने विद्यापति जी की वाइफ जो है वो गुस्सा से जो है सो आंख लाल पीला किए जा रहा है। आज आ रहा है तो उसको मारूंगी, पीटूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तो दुनिया भर का गाली गलौज उल्टा सीधा जो भी अपने ये हो सके तो गाली गुस्सा देना शुरू कर दिया। और उसको जितना कड़ाही जले उतना उसका दिमाग जले, और उसको उतना और लेट हुआ। फिर जाकर के काफी देर में जो है वो आया। आने के बाद उसके ऊपर जो है उसने जो है विद्यापति जी की वाइफ जो है
में लकड़ी को बढ़ाने के लिए एक डंडा रखती थी महिला, जिससे कि जो है सो लकड़ी पत्ती को अंदर डालती रहती थी। तो उसी को लेकर के और दौड़ी उसके ऊपर मारने के लिए गाली गलौज बोलते हुए। जैसे गाली गलौज बोलते हुए जब मारने के लिए जब दौड़ी, ऐसे हाथ उठाए उसको मारने के लिए, वैसे विद्यापति जी जो इतना कहानी तो देख लिया, लेकिन जब देखा कि अब डंडा लगने वाला है तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि जब उनको जानकारी मिल गया तो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। फिर जाकर के विद्यापति जी कहते हैं, महामहो महामहो, आप जो ये क्या कर रहे हैं। अब जैसे महामहो बोले विद्यापति जी, वैसे उनकी वाइफ रुक गई। रुकने के बाद जो है तो फिर जो है उसने जो है तो पूछा जो कि महामहो आपने क्यों बोला। तो कहा था जो कि अरे बच्चा है, चोट लग जाता, मैं इसलिए कह रहा था जो कि बच्चे को नहीं मारना चाहिए, बच्चे जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं। कहता है कि ये हरामजादा, ये कुत्ता, ये कमीना, ये हो सकता वो हो सकता, देख गाली पे गाली। और ये तो नौकर चाकर के लिए आप महामहो कह रहे हैं। अरे महामहो किसी जो है देवी देवता के लिए लोग बोलते हैं, भगवान के लिए लोग बोलते हैं, किसी महान व्यक्ति के लिए बोलते हैं। ये हरामजादा जिसके पास कोई अक्ल नहीं, इसके लिए महामहो भगवान की गाली। हाँ, तो फिर जाकर के जो है कहता नहीं मैं तो ऐसी कह दिया था जो कि बच्चा आज कहता ना, मुझे समझाइए कि महामोह का मतलब क्या है, मुझे इसका अर्थ जानकारी चाहिए बस। आपने कहा कैसे? कहा नहीं बच्चा था। कहा ना कुछ तो है। अब उसकी पत्नी जिद करने लगी कि मैं जो है जब तक आप बताइएगा नहीं तब तक मैं खाना पीना नहीं खाऊंगी, चाहे प्राण त्याग दूंगी। करे तो करेंगे। अब उसकी पत्नी जो है वो जिद कर लिया कि आपने बोला कैसे, क्योंकि भाई इतने बड़े महान आदमी है, कोई गलत शब्द कैसे बोल सकता है। फिर जाकर के उसने जिद कर लिया, खाना पीना अनशन कर दिया, भूख हड़ताल पे बैठ गई। फिर जाकर देखा जाए कि अब तो ये जो है समाप्ति होने वाली है, मजबूरन उसको बतलाया। और जैसे उसको बतलाया वैसे जो है सो कहाँ गया उगना, फिर ढूंढता ही रह गया विद्यापति जी, मिला ही। तो ये है कहानी विद्यापति जी का और उगना का कहानी। जो कहने का मतलब यह है कि ये भी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे महान व्यक्ति है जो शंकर भगवान ने भी उनके यहाँ आकर के नौकरी चाकरी किया। कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े महान व्यक्ति हो सकते हैं।